Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about class 12 maths chapter number 5. अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की। कंटिन्यूटी क्या होता है? तो फंक्शन f is said to be left continuous at x is equals to c if f of c exists. That means लिमिट एक्सटेंडिंग टू c डैश किसकी c माइनस fx किसकी इक्वल होना चाहिए f of c के। फंक्शन f is said to be continuous at x is equals to c from right if अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू c पॉजिटिव f of x किसकी इक्वल आ जाए f of c के। ठीक है, तो हम एक फंक्शन को कंटिन्यूस कब कह सकते हैं एट x इक्वल्स टू c? जब हमारा fx कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू c फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस f of x यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस f of x विच इज इक्वल्स टू fx, दैट इज f of c। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है आपके साथ इसमें जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, जिस टाइप के एक्सपेक्टेड है पेपर में आने के लिए, तो आप प्लीज़ हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के भी लिए प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं जो पेपर में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, क्या आप गिवन है k की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो ये इस कंडीशन को ट्रू करेगा, होल्ड करेगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव पे f ऑफ x कितना आ जाएगा, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो हम यहाँ पे बस 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4x माइनस 16 ये पूरा फंक्शन है। इस फंक्शन में अब हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2x माइनस 4 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो बस अब आप देखो इसका नीचे फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 4। ऊपर 4 इंटू 2x माइनस 4 है, इससे और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा 4 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 4, और x की पावर कितनी, x किसको टेंड कर रहा है 2 को, तो बस x की वैल्यू 2 डाल देंगे। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी k की वैल्यू हाफ। तो सॉरी, ये वैल्यू कितनी आ गई हाफ। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लिमिट f ऑफ x है वो किसकी इक्वल होगी f ऑफ x के। f ऑफ x क्या है f ऑफ 2, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई हाफ आ गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस मॉड एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज 0 शो दैट द एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे देखो मॉड है, मॉड फंक्शन है, तो मॉड से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक्स। तो अगर माइनस एक्स कब आएगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और प्लस एक्स कब आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो मॉड एक्स अपॉन एक्स हमें क्या वैल्यू देगा, +1 देगा और -1 देगा। तो -1 कब आ जाएगा जब x 0 से छोटा है, और +1 कब आ जाएगा जब x 0 से बड़ा है। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, ये वाला जो फंक्शन हमें गिवन है अब ये क्या बन गया, ये बन गया -1 जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 जब x 0 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि अब डोमेन ऑफ f जो है वो रियल नंबर्स है, तो हम कह सकते हैं अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि f जो है कंटिन्यूटी है एट ऑल द x इन r। तो हम मान लेंगे यहाँ पे c जो है कोई एक रियल नंबर है, तो अगर c एक पॉजिटिव वैल्यू है तो f ऑफ c 1 हो जाएगा। मान लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x किसकी इक्वल हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x की वैल्यू 1, तो वो 1 आ जाएगी, तो f ऑफ c के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब f कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल द c ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, ऐसे हम सेकेंड केस बनाएंगे जब c की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो f ऑफ c कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x कितना आ गया -1 आ जाएगा, और -1 किसकी इक्वल है f ऑफ c के। तो ये सारे
सी के लिए एग्जिस्ट करेगा जो 0 से छोटे हैं, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम मानेंगे सी 0 है, अगर सी 0 हो गया तो एफ ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा -1। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और ऐसी हमने राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब आप सारी केसेस को कंबाइन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एफ हर जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उसके आने के चांसेस है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसमें हार्डली कोई, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, इस टाइप का क्वेश्चन कोई हो आ सकता है। अदरवाइज जो अब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए ना, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इन टाइप के क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन गिवन है, गिवन है कि f जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सो हम अपना f ऑफ 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। f ऑफ 0 कौन सा होगा दोनों में से, बताओ, नीचे वाला, तो ये कितना आ जाएगा 2 ऑफ 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 आ गया आंसर। ऐसे हम लिमिट निकाल लेंगे एट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी कितनी आ जाएगी, f ऑफ x दोनों में से कौन सा फंक्शन लोगे, ऊपर वाला, तो ये कितना आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो आपने फंक्शन डाला, इसको अब आप रैशनलाइज कर सकते हो। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, कैसे करते हैं, जो माइनस का हो जाता है सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ माइनस का था तो यहाँ पे अब हमने प्लस का कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने, सॉल्व किया, आपके पास वैल्यू आ गई के, आपने लिमिट भी डाल दी, सब कुछ सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया के। अब हमें पता है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे फंक्शन के f ऑफ 0 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगेन k की वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगेन f ऑफ 0 निकालेंगे। हम f ऑफ 0 निकालते हैं, उसके बाद लेफ्ट या राइट लिमिट जो भी हमें समझ में आती है, जो भी हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से f ऑफ 0 निकाल देते हैं। तो हमारे पास f ऑफ 0 में कौन सा आएगा, दोनों में से ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, तो उसमें डाल दिया k की वैल्यू, f ऑफ 0 कितना आ गया k। अब हमें इस k की ही वैल्यू निकालनी है। तो अब आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी जा सकते हो, आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट से भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा f ऑफ x, ये आ जाएगा आपके पास tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब हम इस tan x को जो है sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, माइनस साइन x कॉमन ले लो, 1 माइनस cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब हम देखो यहाँ पे, अब आप फिर से रैशनलाइज कर रहे हो न्यूमरेटर को, और आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स है तो आप 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, तो अगर आप देखो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको साइन स्क्वायर एक्स बना सके। नीचे हमारे पास एक्स क्यूब है, ऊपर अब साइन क्यूब एक्स बन गया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हमें पता ही है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है, मल्टीप्लाई जो बची हुई लिमिट है वो आ जाएगी। तो जब आप इसमें वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 तो ये आ गई हाफ। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ। आप मेंशन कर दोगे सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट किसकी इक्वल हो गई, f ऑफ x की लिमिट किसकी इक्वल हो गई, x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। ठीक है, तो x k की वैल्यू आ गई हाफ।
बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पैटर्न पता चल जाना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। एक ही पैटर्न आप सब में फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मैंने आपके साथ 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए के वैल्यू फाइंड करने वाले हैं वैल्यू फाइंडिंग के, तो मैं चाहती हूँ वीडियो को पॉज करके ना इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि लिमिट x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, a है, तो हमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लिया, ये वाला। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या लिखा इधर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 8 इंटू साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया 8 लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन 2x अपॉन 2x किसकी 2x का होल स्क्वायर। अब अगेन हमें इस पूरे की वैल्यू 1 पता है, तो हमने 1 लिख दी और 8 आ गया। तो क्लियरली a की वैल्यू 8 आ जाएगी। आप लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वेट करोगे अपने फंक्शंस के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। अगर किसी बच्चे को लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो वो राइट हैंड लिमिट से भी कर सकता है। राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है, देखो उसमें आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी। राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन है, आप सिंपली इस फंक्शन को इस फंक्शन को रैशनलाइज कर दो। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद आप देखो सब कुछ कैंसिल आउट होके ना आपका बिल्कुल ये छोटा सा फंक्शन बन गया। यहाँ पे अब आप x की वैल्यू डालोगे 0 हो जाएगी, √16 होता है 4, तो 4 + 4 आ गया 8। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी मर्जी से भी करो, ठीक है, मेथड दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगेन ये भी उसी पैटर्न से होगा क्वेश्चन। तो अगेन आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी पसंद आए, जो भी आपको ईजी लगे, मैंने यहाँ पे ना दोनों से कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखो तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगेन थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, कि बच्चों को यही वाली मुश्किल लगती है लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालना, कुछ इस टाइप के हो जहाँ पे आपको ट्रिगो के फॉर्मूलाज लगाने पड़े, ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो है हम ट्रिगो के फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि आप राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करो। किसी बच्चे को अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व करना है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो देख लेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन है। हमने क्या किया, साइन a + 1 x अपॉन x अलग कर लिया, साइन x अपॉन x अलग कर लिया। अलग करा क्यों, क्योंकि हमें पता है इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगी, और इसके लिए आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। अगेन इसके लिए भी आपने क्या करना है, a + 1 x है, a + 1 इंटू एक्स है, तो इसको भी जो है डिनोमिनेटर में भी वही बना लो। कैसे बनाओगे, a + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो जब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगेन ये वाली वैल्यू भी आपकी 1 बन गई, तो ये आ गया a + 1 इंटू 1 + 1, तो ये कितना आ गया a + 2, ठीक है। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो हम एक बार मैं आपको बता दूं। देखो हमारे पास क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये था साइन a + 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x, ये था। तो हमने क्या किया, हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन a + 1 x अपॉन x, इसको अलग कर लिया, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन x, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1, ये हमें पता है। इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी भी हम 1 ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दिक्कत ये कि ऊपर a + 1 है, नीचे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a + 1। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन a + 1 इंटू एक्स अपॉन a + 1 इंटू एक्स, डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई, और प्लस का 1 ये चलेगा ही चलेगा। तो अब आप देखो इस पूरे की लिमिट की वैल्यू 1 हो गई,
तो ये आ गया a+1+1, तो ये आ गया a+2। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही चीज की हुई है, a+2 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, आपके पास ये वाला फंक्शन है, आप अगेन क्या करो, यहाँ पे √x है, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से x लो, डिनोमिनेटर से x लो, कॉमन लो और कैंसिल आउट कर दो। ठीक, अब आपके पास टर्म क्या बचेगी, ये वाली टर्म। इसमें अब आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दिया न्यूमरेटर को, फिर आप देखोगे कि आपके पास जो है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, bx √1 + bx + 1 बचेगा, bx से bx भी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में bx है, डिनोमिनेटर में bx से कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, यू लेफ्ट विद दिस फंक्शन। ठीक, यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 डाल दो तो कितना आ जाएगा, रूट में 1 जो कि 1 होता है +1 तो 2 आ गया, तो 1/2 यहाँ से आ गई वैल्यू। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे जब अगर आप फंक्शन देखो तो यहाँ पे एट x = 0 पे क्या है हमारे पास वैल्यू c, तो हमारे पास f(x) कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो f(0) कितना हो गया, c हो गया। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमें गिवन भी है फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 0, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन तीनों इक्वल हो जाएंगे। बस आपके पास a+2 था, लेफ्ट हैंड लिमिट से आया a+2 किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ के, तो आप a की वैल्यू इजीली बता सकते हो, और f(0) क्या है, c है, उसकी वैल्यू भी हाफ आ गई, तो इजीली आपने a और c की वैल्यूज बता दी। हमें a b c तीनों की वैल्यूज बतानी थी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो एक नॉन जीरो रियल नंबर है क्योंकि कहीं b पिक्चर में दिखा ही नहीं, क्योंकि b तो हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब b की आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, बट इट शुड बी नॉन। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 4 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब अगर x = 4 पे वो कंटिन्यूअस है तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी। ये वाले टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है मॉड। आप अगर फंक्शन देखो तो फंक्शन में मॉड है, एक जगह न्यूमरेटर में है, सॉरी दोनों जगह डिनोमिनेटर में है, तो हमें फंक्शन एट x = 4 पे क्या वैल्यू है, a + b, तो हम लिख सकते हैं कि f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, a + b, जब x की वैल्यू 4 है तो f(4) कितना आ गया, a + b। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे। ठीक है देखते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगी आपके पास, x - 4 mod x - 4 प्लस a। ठीक है, अब नीचे mod x - 4 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। देखो अब हमने यहाँ पे -(x - 4) क्यों लिया, क्योंकि x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव है, तो इसका मतलब x 4 से छोटा होगा, तो x - 4 0 से छोटा हो गया, तो mod of x - 4 कितना आ जाएगा, -(x - 4). ठीक है, तो आपके पास यहाँ से लिमिट कितनी आ गई, कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -1 + a हो गया। ठीक है, अब हमने राइट हैंड लिमिट ली, ऐसी राइट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव है, तो इट इम्प्लाइज कि x बड़ा हो जाएगा 4 से, तो x - 4 किससे बड़ा हो गया, 0 से, तो mod of x - 4 किसके इक्वल आ गया, प्लस ऑफ x - 4 के, तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव कितनी आ गई, 1 + b। अब आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो बस आपने इक्वेट किया और यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, ये लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर कर रहे हैं अपनी वीडियो में, प्लीज इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं डेरिवेटिव्स पे, तो डेरिवेटिव्स जो है आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, आपको जो है फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना, फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं, आप डेरिवेटिव्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, एनसीईआरटी से बहुत सिंपल है। ठीक है, बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज की, तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूलाज नहीं पता वो बच्चा डेरिवेटिव्स नहीं कर सकता। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आप इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरी गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है,
तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज करने हैं। प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, चेन रूल हो गया, ये सारी चीजें आप अपनी 11th में कर चुके हैं। प्लस कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव और इनवर्स का भी आपको पता है। इनकेस अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस शीट से देख सकते हैं। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। y किसकी इक्वल है, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज एक्स। तो कितना आ जाएगा कॉज, और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इजी था। कॉज रूट 3x, तो सबसे पहले कॉज x का डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा माइनस का साइन 3x। एक बात मैं बता देती हूँ, देखो हमने क्या किया, हमें करना है कॉज रूट 3x का। तो सबसे पहले आपको जो है इस कॉज x का करना है। तो कॉज x का डिफरेंशिएशन कितना होता है साइन x। साइन x है तो साइन रूट 3x। जो भी आपके फंक्शन में x गिवन होगा ना आप वही लोगे, अपनी तरफ से चेंज कुछ नहीं करना। अब आप इस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो अब आपको करना है रूट 3x का डिफरेंशिएशन। कितना आ जाएगा 1/2 रूट 3x। ठीक, अब आप इस 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब आपके पास फाइनली आंसर कितना आ गया, साइन रूट 3x अपॉन 2 रूट x। रूट 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर आ जाएगा रूट 3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ पे आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है। आप डायरेक्टली चाहे तो क्वेश्चन टूल लगा सकते हो, बट मैं क्वेश्चन टूल ना लगा के मैंने यहाँ पे जो है पूरी इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। डिवाइड करने से क्या हुआ, ये 1 बन गया, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टैन एक्स हो गया, तो 1 प्लस टैन एक्स आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 1 माइनस टैन एक्स। ठीक, तो ये मुझे डायरेक्टली पता है टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स होते हैं, तो मैंने अब टैन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया जो आ गया सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, अगर किसी को ये मेथड नहीं समझ में आया वो डायरेक्टली क्वेश्चन रूल से भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू रूट पाई बाई 2। तो सबसे पहले आप मान लो ये आपका फंक्शन है साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा कॉज एक्स। अब इस एक्स का तो साइन एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा कॉज एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स इज इक्वल्स टू रूट पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा, बस जहां जहां x है वहां पे रूट पाई बाई 2 डाल दोगे, सॉल्व करोगे आंसर आ गया 0। ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इसकी इक्वल आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। नेक्स्ट पे आ जाओ रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो y किसकी इक्वल आ गया रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के। डिफरेंशिएशन कर दो तो dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ गया, पहले आप रूट का करोगे तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर आप क्या करोगे अंदर वाली टर्म का, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक, सबको सॉल्व करोगे जो कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और इसको x टू द पावर 4 लिख सकते हो, इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो मान लो ये y है, sec x को आप क्या लिख सकते हो 1/cos x, tan x को sin x अपॉन cos x, तो ये 1 प्लस sin x अपॉन cos x हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं
1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देंगे ट्रिगो का। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये बहुत लेंदी है तो आप कोई दूसरे मेथड जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो बस tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो बस अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब आपको पता है ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स बाई 2 का कितना आ जाएगा, 1 बाई 2। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम x को कॉट एक्स रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी प्लस कॉट टी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी की वैल्यू अंडर रूट में होती है, किसकी आ जाती है वैल्यू, कॉसेक टी की। ठीक है, प्लस कॉट टी। तो कॉसेक टी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन टी प्लस कॉट टी को कॉस टी अपॉन साइन टी। तो बस अब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन जाएगा फिर से। तो अब आपने क्या करना है, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 2 साइन टी बाई 2। ठीक है, कॉट्स टी बाई 2 हो जाएगा। तो बस अब आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2। अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ। अब वहाँ पे क्योंकि टी बाई 2 है तो आप टी की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करोगे, वो कितनी आ जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स। तो बस डेरिवेटिव निकालना है किसका, माइनस हाफ कॉट इनवर्स एक्स का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस हाफ इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस खत्म हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप x को cos t रखोगे, cos 2t सॉल्व करते जाओगे, आपके पास कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस टी। तो पाई बाई 4 माइनस टी करोगे, ये पाई बाई 4 माइनस टी बचा, t की वैल्यू ऊपर से सब्सटीट्यूट कर दोगे, हाफ cos इनवर्स x। तो बस इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो अगेन आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे बात क्या है, फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज पता होंगे तो क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखो यहाँ पे हम क्लियरली यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्या बन रहा है अंदर, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो ये सेम बन नहीं रहा था, बट हमने क्या किया, इस एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया ताकि जो वाई है और ये वाला वाई है दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो अब आप जब फॉर्मूला लग गया बस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे फिर 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आ गया। ऑलराइट, यहाँ पे अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको अपने एक्सप्रेशन जो आपको गिवन होते हैं ना उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। तो मैं जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ, इनकेस किसी को नहीं पता तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, प्लस ये मैंने अभी सारी नहीं लिखी हैं, ये मैंने कुछ बेसिक से लिखी हैं जो मेन मुझे लगी कि हम यूज़ करते हैं रैपिडली। बाकी जो फॉर्मूलाज वगैरह या कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये वाली हो गई साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की, ये मैंने जब आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस किया था तो मैंने उसमें लिखी थी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके
के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, डेरिवेटिव करना है सिंपली, इम्प्लिसिट फंक्शन हो कोई भी फंक्शन हो, हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना है। वो सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि अब हम इन फंक्शंस का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम पूरे उसका इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर था तो 2x प्लस आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, प्रोडक्ट रूल लग गया, प्लस वाई स्क्वायर था तो ये आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 100 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक। तो अब हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 2y। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने x प्लस 2y ले लिया और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। ये वाला माइनस का 2x उधर चला गया और ये y भी उधर चला गया तो माइनस हो गया। तो बस डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन ये वाली टर्म इधर आ गई x प्लस 2y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x टू द पावर 2/3 है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगी पावर नीचे 2/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/3, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला कि अगर हमें x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कितना हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वही किया, तो ये 0 हो गया। अब अगेन हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखो 2/3 दोनों तरफ कॉमन है, आप कॉमन ले लो, उस साइड भेज दोगे, वैनिश हो जाएगा पार्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1/, इसको हम ना पावर नेगेटिव है, हमें नेगेटिव पावर से ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, पॉजिटिव हो गई, उसको उधर भेजो, 1/x टू द पावर 1/3 को माइनस का आ जाएगा, इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस 1/x टू द पावर 1/3 हो गया, प्लस का 1/y टू द पावर 1/3 है, इसको हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और ये न्यूमरेटर में चला। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस वाई टू द पावर 1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन y इक्वल्स टू है x cos a प्लस वाई, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, साइन y किसके इक्वल है, x cos a प्लस वाई के। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो हम y को ना अलग नहीं कर सकते, हम इसको या तो y की टर्म्स में लिखें या x की, तो हम यहाँ पे इसको x के टर्म्स में लिख रहे हैं, y की टर्म्स में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस वाई है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल है और यहाँ पे ये साइन y है। तो हम बेटरली इसको x के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो हम dx बाई डी वाई निकाल लेंगे और बाद में उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू साइन y डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस वाई होगा, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y बोथ द साइड्स, तो हमारे पास आ गया dx बाई डी वाई किसके इक्वल आ गया, कॉस a प्लस वाई इंटू साइन y का डिफ्रेंशिएशन कॉस y माइनस साइन y एज इट इज कॉस a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं आगे। तो हमने क्या किया, जो ये माइनस माइनस था उसको प्लस कर लिया, नॉर्मल पैटर्न से लिख लिया। अब आप देखो तो ये कॉस a प्लस वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन a प्लस वाई इंटू साइन वाई है, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, कॉस a प्लस बी की। तो ये आ गया कॉस a प्लस वाई माइनस बी, सॉरी कॉस a माइनस बी की है, तो ये आ गया कॉस a प्लस वाई माइनस वाई। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये हमारे पास क्या आया पार्ट, ये हमारा आया dx बाई डी वाई, हमें क्या चाहिए dy बाई dx। तो बस हमने इसी को क्या किया, रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dx किसकी इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन कॉस a के, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ था। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू x टू द पावर m y टू द पावर n, देन शो dy बाई dx किसकी इक्वल है, y बाई x के।
तो सबसे पहले आप x के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने किया, ये पहली लाइन में डिफ्रेंशिएशन है, बिल्कुल सिंपल होगा। ठीक है, क्या किया हमने, पावर थी उसको एज इट इज नीचे रखा, मल्टीप्लाई जो टर्म थी उसकी जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो m प्लस n माइनस 1 हो गया। और y था साथ में, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 प्लस इंटू वाई एन प्लस x टू द पावर m इंटू n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हमने पूरे में प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक, अब हमने क्या किया, m प्लस एन एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस एन ऊपर रखा, -1 था तो हम इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया x प्लस वाई। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रहा, यहाँ से आ गया हमारे पास m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर n प्लस n एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n माइनस n। यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, ये साइड सेम रही। अब हमने क्या किया अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसको x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n है, इस पूरे की वैल्यू, सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू क्या है, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, हमने वही एज इट इज रख दी। ठीक, बाकी सब कुछ सेम चला। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे m माइनस 1 था और यहाँ पे m है पावर, तो हमने जो है कैंसिल आउट करके इधर क्या बचा, एक्स वाई बचा, और इधर से हमारे पास सिंपली क्या बचा, ये ब्रैकेट वाली टर्म, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, x प्लस वाई को उस साइड भेज दिया। ठीक है, तो जब आप x प्लस वाई को उस साइड भेज दोगे और अंदर m प्लस एन एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, m प्लस एन एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस m प्लस एन इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल आ गया, एम वाई इंटू एक्स प्लस वाई उधर से आया तो वो वाला प्लस एन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, जो इधर उधर भेज के हमने कॉमन ले लिया। अब ये कितने बच गई टर्म, ये फाइनली हमारे पास बचा। अब अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला टर्म सेम है, हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखो y किसकी इक्वल है, इस पूरे के, तो अब हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास गिवन है कि y इज इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर देखो y आपको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट में साइन एक्स प्लस ये फिर से रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में साइन एक्स आ रहे हैं, मतलब फिर से y वाली टर्म ही लिख सकते हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, बस हमने यही किया। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास रूट है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट हटा सकते हो, तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब बस आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। देखो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर हो गया, अब बस डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो बस डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, कितना आ गया 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, कॉस 2y माइनस कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। सिमिलरली ये मैंने साइन के लिए किया, आप कॉस के लिए भी कर सकते हो, टैन के लिए भी कर सकते हो, मतलब किसी भी ट्रिगो के फंक्शन के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके कॉस एक्स का खुद से ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। तो y को आप कैसे लिख सकते हो, अगेन रूट में कॉस एक्स प्लस वाई, तो स्क्वायरिंग करोगे रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया कॉस एक्स प्लस वाई के। डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ गया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये माइनस का साइन एक्स उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2y इधर आ जाएगा माइनस का, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे, 1 माइनस 2y हो गया।
तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सिमिलरली इसी पैटर्न से आप प्लान के लिए कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, ई होता है, हम ई को किस तरह से डिफाइन करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ई टू द पावर एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ई टू द पावर एक्स को हम करते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी। ये आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो e टू द पावर x है उसको हम क्या कह देते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, e टू द पावर x सेक x। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो, e टू द पावर x ही रहेगा, sec x एज इट इज। फिर e टू द पावर x इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। बस सॉल्व किया, आंसर आ गया, मतलब जो कॉमन लिया वो आंसर आ गया फिर। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन की ना कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज आप अपने क्वेश्चंस में यूज करते हो, तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जो मोस्ट कॉमनली है वो सबसे पहले log 1 की वैल्यू 0 होती है, बच्चे log 1 की वैल्यू 0 भूल जाते हैं, तो ये याद रखना log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, वो है log xy। log xy क्या है, मल्टीप्लीकेशन। आप मल्टीप्लीकेशन में तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y, और अगर डिवाइड में है तो इसका मतलब log x माइनस log y। ठीक है, और पावर को आप नीचे ला सकते हो y log x करके। बस बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है, पर मेजरली हम ये वाली 3-4 यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू साइन log x को, तो कैसे करेंगे, देखो पहले साइन x को करो, तो साइन x का क्या आ जाएगा, cos x, तो cos log x। अब इस x का करो डिफरेंशिएशन, कितना आ गया, 1/x। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos इंटू log e टू द पावर x। वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसका सिंपली क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। cos e टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, x log e, तो ये कितना आ गया, cos x, तो माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे 8 टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 8, सिंपली क्वेश्चन रूल लगेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब, तो कुछ नहीं है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर का 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा, लेकिन इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। ऐसे ई टू द पावर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, log बेस साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स। सो ये अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि log a बेस b है, तो हम log a अपॉन log b करते हैं, तो बस सिंपली log cos x अपॉन log sin x। फिर हमने लगा दिया क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ प्रूविंग के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, प्रूव x इंटू 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ दिस इज इक्वल। अभी इस पैटर्न का हमने पीछे किया प्रिगो के फंक्शंस के लिए, सेम हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, देखो y को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में log x प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ ताकि रूट हट जाए, तो ये कितना आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का 1/x प्लस y का dy बाई डी एक्स। तो बस dy बाई डी एक्स को आप उधर भेज दोगे, कॉमन ले लोगे, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू x भी उधर भेज दो, तो जो प्रूफ था वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, इफ नेक्स्ट कह रहे इफ y इज इक्वल्स टू दिस, अगेन ये भी इसी पैटर्न से होगा। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, x टू द पावर y ले लोगे, log ले लोगे दोनों तरफ, तो फिर y नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू y log x,
डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा 1/y dy बाई dx। y log x को डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो dy बाई dx इंटू लॉग एक्स हो जाएगा प्लस y इंटू लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, फिर से dy बाई dx कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा y बाई x। तो अल्टीमेटली हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, ये अब आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब वही सेम बात है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर y। लॉग लोगे दोनों तरफ, पावर नीचे आ जाएगी, कितना आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू y log साइन एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाला स्टेप एक बार समझ लो, ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इंटू 1/y माइनस लॉग साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू y cot x। देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप इसका अंदर एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस y log साइन एक्स इक्वल्स टू ये dy बाई डी एक्स भी है, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना आ गया y cot x। ठीक है, अब ये y उधर चला जाएगा तो वो y स्क्वायर बन गया। इधर देखो ये y log साइन x, सिर्फ इतने पार्ट को देखना, तो इस पार्ट की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, y log साइन x की वैल्यू आप log y कह सकते हो। तो बस हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस log y कर दिया, इक्वल्स टू y स्क्वायर cot x आ गया। ठीक है, ताकि जो आपका dy बाई डी एक्स था ना, वो आपका आ जाए आंसर y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस log y। ठीक है, तो आप देखो आपको यही प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया। तो बस यहाँ पे जो है यही वाला पार्ट थोड़ा सा मेजरली इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमें y log साइन x की वैल्यू क्या डाली, log y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू दिस, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, e टू द पावर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, e टू द पावर x प्लस वाई किया, लॉग लोगे दोनों तरफ, x प्लस वाई किसकी इक्वल आ गया, log y की इक्वल, डिफरेंशिएशन किया, आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। ये वाले टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे। इक्वल है हमारे पास log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो देखो हम ना इस फंक्शन को u मान लेते हैं, इस फंक्शन को v मान लेते हैं। ठीक है, तो जब आपने u माना, u क्या है आपके पास, log x टू द पावर x। हम x को नीचे ला सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल्स टू x log ऑफ log x। ठीक, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, du बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 रहेगा, log x हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, प्लस x एज इट इज, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय x। ठीक, x से x कैंसिल, log ऑफ log x हो गया, यहाँ पे 1 बाई u भी होगा। ठीक है ना, du बाई डी एक्स, ये आ जाएगा अब हमारे पास log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। ठीक है, अब ये वाला u डिवाइड में था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u। तो हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, ये पूरी बन गई। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब हम करेंगे, हमने यहाँ पे इसको u माना था और ये v था, तो अब हम v को क्या लिख सकते हैं, x log x। ठीक है, तो log ले लो दोनों तरफ, तो log v किसकी इक्वल आ गया, log x इंटू log x। तो ये अल्टीमेटली log x का होल स्क्वायर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव करेंगे, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, 2 log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। ठीक, तो अल्टीमेटली डी वी बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 log x अपॉन x, और v उधर डिवाइड में था तो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, u और v की वैल्यू पता है, आप डाल देंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है,
हमने सबसे पहले u को ये माना, v को ये माना, फिर हमने क्या किया, u लिया, उसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो du बाई डी एक्स क्या आ गया, ये आ गया। प्लस यहाँ पे जो मैंने 1 और 2 लिए ना इस इक्वेशन में, u की वैल्यू आपको पता है ये वाली है, तो आप वो डाल देंगे, v की वैल्यू ये है तो यहाँ पे वो डाल दोगे, ठीक है। फिर आप 1 और 2 इक्वेशंस बनाओगे, जब आप दोनों को कंबाइन करोगे ना, कंबाइन, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आएगा। वो कैसे आएगा, देखो हमने क्या माना, हमने माना y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करो तो dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के, ठीक है। तो इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाऊं, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। So when both the x and y's are the functions such that both are explicitly expressed in the terms of third variable, say t, then such functions are called parametric functions and the third variable is called parameter। बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आपके पास x गिवन है, y गिवन है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अब हम x का डिफ्रेंसिएशन किसकी टर्म्स में करेंगे, थीटा की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे आप देखो फंक्शन में और कोई x है ही नहीं, और यहाँ पे जो y है इसका डिफ्रेंसिएशन अगेन हम थीटा की टर्म्स में करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे किया सेम पैटर्न से करेंगे, फिर आप दोनों को कंपाइल कर दोगे, जस्ट सिमिलर टू पीछे वाला जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, इससे सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेंगे, हमारे पास x कितना है, a सेक क्यूब थीटा, तो आपने यहाँ पे निकाला है dx बाई डी थीटा, कितना आ गया 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा टैन थीटा, ठीक। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, आप इसको चाहो तो और कंपैक्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा सेक क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक। ऐसी y देखो क्या है आपके पास, y है a टैन क्यूब थीटा, ठीक है। तो अब आपने जब dy बाई डी थीटा निकाला तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 3a टैन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा हो गया, टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, कैसे निकलेगा, देखो dy बाई डी थीटा किया डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा हो गया, तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो dy बाई डी एक्स बचा, तो यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दोगे, ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी थीटा की वैल्यू है 3a टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा की वैल्यू है 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। 3a से 3a कैंसिल, टैन स्क्वायर थीटा का आप टैन थीटा से कैंसिल करोगे, सेक स्क्वायर थीटा किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे सेक क्यूब थीटा से, तो ये हमारे पास फाइनली क्या बचा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, तो हम टैन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो हम किसके साथ बचे, सिर्फ हमारे पास साइन थीटा, ठीक। हमें निकालना है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो हम डाल देंगे साइन पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा √3/2, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ x इज दिस एंड y इज दिस देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो अब आप देखो यहाँ पे किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है आपको, t की टर्म्स में, तो dx बाई dt आ जाएगा dy बाई dt, तो dy बाई dx कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले किया dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ये आ गया। फिर हमने पता क्या किया, यहाँ पे देखो e टू द पावर t इसमें भी था, इसमें भी था, तो हमने e टू द पावर t कॉमन ले लिया, cos t माइनस साइन t है और साइन t प्लस cos t है, तो हमने ना माइनस कॉमन ले लिया, और इसको भी, इस वाले पार्ट को हमने क्या लिख दिया, साइन t माइनस cos t। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ये वाली पूरी वैल्यू x होगी और ये वाली पूरी वैल्यू y है। अगर आपने ध्यान से देखी हो यहाँ पे एक्स वाई की टर्म्स अगर देखी हो तो x क्या है पूरा साइन टी प्लस कॉस टी इंटू ए टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर टी, और y भी है साइन टी माइनस कॉस टी इंटू ए
इंटू ई टू द पावर टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x माइनस वाई, बिल्कुल सिंपलेस्ट हो गया हमारा। ऐसे ही हमने dy बाई डी टी किया, हमने डिफ्रेंसिएशन तो पूरा किया, फिर हमने इसमें से भी यहाँ पे अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सिंपल ही हो गया, ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कैसे आया, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो dt से dt कैंसिल हो गया, हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। तो dy की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं डिफरेंशिएट x टू द पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। इसको अब हमें इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो आप इसको एक फंक्शन मान लोगे। कैसे, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमें गिवन है ना पहला फंक्शन y, x टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको z मान लो। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, साइन इनवर्स x के, तो हमने इसको z मान लिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, यहाँ से निकालोगे dz बाई डी एक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, dy बाई डी z। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले इसका कैसे निकालोगे, इसकी पावर है, पावर नीचे ले आओगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, तो ये आ जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स log x। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स log x। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स log x का पहले कर दो 1 बाई एक्स प्लस फिर log x इंटू साइन इनवर्स का कर दो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से एक आ जाएगी y इंटू ये वाली पूरी टर्म। ऐसे अब हम z के लिए करेंगे, z का क्या है साइन इनवर्स x, तो इसका सिंपली आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये वाली पूरी टर्म dy की डिवाइड कर दोगे इस पूरी टर्म से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है, dy बाई डी जेड कैसे आया, पूरी जो टर्म थी हमारे पास dy वाली अपॉन में dz। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है, देखो हम अगर सिंगल डेरिवेटिव करते हैं तो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, हमें एक y गिवन होता है, हम उसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इस वाले का फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिखते हो, y डैश लिख सकते हो, अगर f की उसमें तो f डैश x लिखते हो। सेकेंड ऑर्डर में आप कैसे लिखते हो, y के अगर टर्म्स में बोले तो y डबल डैश, और अगर f की उसमें तो f डबल डैश x। ठीक है, ये नोटेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। सिंपल है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे, कितना आ जाएगा। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं आपको पहले एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ, फिर आप इस एग्जांपल को कर पाओगे। y है जैसे हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, तो अब हमें y डैश निकालना है। इसका डेरिवेटिव किया, कितना आ गया 3x स्क्वायर। फिर से अब हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया तो कितना आ जाएगा। अब आपके पास ये टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, कितना आएगा 6x। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस पहले हमने इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन किया, फिर हमने इस टर्म का, तो इसका किया तो ये आया, अब इसका किया तो ये आया। ऐसे आप y ट्रिपल डैश निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बट हम इतने थर्ड ऑर्डर तक जाते नहीं है, हमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक का ही काम होता है, तो हम सेकेंड ऑर्डर तक ही करते हैं। ठीक है, मतलब आइडियली आपको क्या करना है वो समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x है, तो क्या करोगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x का माइनस 3 साइन 3x हो गया, प्लस e टू द पावर 6x का क्या हो जाएगा
6 इंटू ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखो 3 यहाँ से भी कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से भी कॉमन आ रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लो। 3 ई टू द पावर 6x भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस का साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x। ठीक, अब हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट e इंटू दिस, मतलब फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 6 एज इट इज, माइनस साइन 3x का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 cos 3x प्लस 2 cos 3x का डिफ्रेंसिएशन माइनस का 2 sin 3x इंटू 3 प्लस, अब अंदर ब्रैकेट वाली टर्म सेम रहेगी, e टू द पावर 6x का डिफ्रेंसिएशन करो, कितना आ जाएगा 6 इंटू ई टू द पावर 6x। ठीक है, अब आप कॉमन वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखेंगे अब हमारे पास ये वाला है, हमारे पास y कितना गिवन है, tan इनवर्स x, तो हम इसको x को क्या लिख सकते हैं, tan y, डिफ्रेंसिएशन करो, ये आ जाएगा आपके पास dx, x की टर्म्स में कर रहे हैं तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, tan y कितना आता है, सेक्स स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई, तो 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई को इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमने इसका दोबारा से किया, अब हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos y इंटू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप देखो तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, cos स्क्वायर वाई, वो डाल दो, ये आ जाएगा 2 cos y इंटू माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास cos स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, देखो cos स्क्वायर वाई यहाँ से और cos वाई यहाँ से, तो cos क्यूब वाई इंटू माइनस साइन वाई, तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस क्यूब वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, जैसे हमने इसके लिए किया सेम इसी के लिए करेंगे। इसमें भी कह रहे हैं y अलोन होना चाहिए, तो आपने सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस कॉसिक y आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि y किसकी इक्वल है, e tan x के, प्रूफ करना है ये पूरा पार्ट। अच्छा देखो y e tan x की इक्वल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब tan x पावर में है तो हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी से इसको नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा tan x इंटू लॉग ई। ठीक, तो ये log y कितना आ गया, डिफ्रेंसिएशन करो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, y इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हमारे पास ये y इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो हम उसको उधर भेज देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, y के। ठीक, अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप देखो ये डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, कॉमन ले लोगे, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से ही किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन 2x की, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस अगर अब आप कॉमन ले लोगे तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x, और आपको यही प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे।
ठीक है, एक तो मेथड ये है कि आप इस तरह से प्रूव कर लो, दूसरा मेथड ये है कि आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है, अब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दो, निकाल दिया। अब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, प्रूव दिस। तो सिंपली हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, हमें ये प्रूव करना है, हमें लगा कि हम इससे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमने जो है इस वही का ही दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर मेथड बताया था ना, सेम हम वो यूज कर रहे हैं। हमने दोबारा से इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ा, हमने सॉल्व किया, लगाया क्वेश्चन रूल, सॉल्व किया पूरा, तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक है। अगर आप देखो ये और यहाँ पे राइट हैंड साइड सेम थी तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू ये लानी थी, वो आ गई, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो ये आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड यूज करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया आप वैसा भी यूज कर सकते हो, ये वाला करना चाहो ये भी, मैंने दोनों मेथड्स करके दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम c पॉजिटिव देन प्रूव दैट, हमें अब क्या प्रूव करना है, ये पूरा पार्ट प्रूव करना है, ये पूरा बड़ा सा, ये कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। अच्छा, मतलब हमारे पास a और b की टर्म्स में नहीं आना चाहिए आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाला नहीं है, डरना नहीं है। आपके पास सबसे पहले ये वाला गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। आपने सिंपली डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब आपने फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, क्योंकि हम ऐसा कुछ तो बना नहीं पाएंगे तो हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको चाहिए थी, यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, आपने वो निकाल लिया, आप डाल सकते हो। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आपने क्या किया होगा, क्वेश्चन रूल लगाओगे, क्योंकि हमारे पास डिवाइड में है तो हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। हमने लगाया, आपने सॉल्व किया, तो आप यहाँ पे ना इस वैल्यू तक पहुँच जाओगे। क्वेश्चन रूल लगा के सिंप्लीफाई वगैरह करके हम इस वैल्यू तक पहुँच गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो है पूरे इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है। हमने क्या किया, 1 प्लस, यहाँ पे देखो एक बार दोबारा देखो, हमने यहाँ से सिर्फ न्यूमरेटर लिया, इसका सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट कितना है, ये है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक। तो अब हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर निकाली, हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की, हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास इस पूरे न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, c टू द पावर 3 अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें एक्चुअली में जो वैल्यू कंप्यूट करनी थी हमने वो लिख ली, ये किसके इक्वल आएगी, देखो ये वाला न्यूमरेटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वाली वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, इसकी वैल्यू ये रही, डाल दो, आंसर कितना आ गया, माइनस सी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि cos x किसकी इक्वल है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और sin y किसकी इक्वल है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट ऑफ t है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं x को cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दूँ, और यहाँ से y को साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कर दूँ, तो ठीक है। देखो देखो अब हमें पता है ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 tan इनवर्स, ठीक है। और यहाँ से ये भी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 2 tan इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखो इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में तो ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
और यहाँ से भी आ जाएगा ये dy अपॉन dt 2/1 प्लस टी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो जब आप dy बाई डी एक्स करोगे तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2/1 प्लस टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 1। तो अब आपके पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ गया 1। तो जब आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कर रखा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट एक्स इसकी इक्वल है, वाई ये गिवन है, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, आपने सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास cos 2t। ठीक है, cot 2t आ गया। ठीक है, तो अब आपने इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन किया तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब आपने सॉल्व किया तो ये पूरा डिफ्रेंसिएशन ये आ गया। ठीक है, हमने डी टी बाई डी एक्स की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ से हमने यहाँ पे निकाला था ना डी एक्स बाई डी टी, तो इसी का उल्टा कर दोगे तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, t इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो हमें डबल डेरिवेटिव में ही इसी में जो है t की वैल्यू पाई बाई 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये आप जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।